हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो इस नए साल का पहला वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमने पहले भी काफ़ी क्वेश्चन समझे थे उसी से, चूँकि फैक्टराइजेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हमें अलग अलग तरह के करने होंगे और हम उनको करेंगे और उनको हम सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमें लिया है 3a² -1 -2a। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। मतलब पहले a² का टर्म, फिर a और फिर नंबर। 3 और 1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 कैसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए? तो आप जानते हैं हम लिखेंगे 3a प्लस का a -1 और इनमें से हम 3a कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ a -1 प्लस और ये फिर a -1। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं a -1 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा आंसर आ गया 3a + 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपको बताया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में अगर हम देखें तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। 4√3x² प्लस 5x -2√3। अब आप जैसा कि जानते हैं कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 एंड √3 मतलब 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, तो ये आएगा 4 2 जा 8 एंड 3, तो ये हो गया 24 को ऐसा ब्रेकअप करिए कि 5 आ जाए। तो 6, अब आपको ये सोचना होगा कि 5 कैसे आएगा। 5 लाने के लिए हम 8 × 3 ले सकते हैं। 8 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है और 8 और 3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 कैसे आएगा, 8x - 3x और ये हो गया 2√3। अब एक गौर से देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर √3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है, ये आता है। या कहीं 3 लिखा हो तो हम उसकी जगह √3 लिख सकते हैं, ये आपको याद रखो। तो यहाँ पे देखिए 4√3 और 8x है, तो इन दोनों में से यहाँ तो कहीं √3 दिख नहीं रहा, या 3 तो है नहीं, तो हम इनमें से 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा √3x + 2। और यहाँ देखें तो आप कहेंगे यहाँ तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है, लेकिन गौर से देखें तो 3 की जगह हम 2 बार √3 लिख सकते हैं और हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए 4x और ये आ गया √3 + 2 और यहाँ से हम दोनों में से -√3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √3x प्लस का 2। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं √3 + 2 एंड 4x -√3, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से मतलब नहीं दिए होते हैं। सिस्टमेटिक ढंग से दिए होने का मतलब कि लाइक दिस, x² 3x ब्रैकेट कर दिया एंड x² -3x -1 एंड -20। अब ये क्वेश्चन आया तो पहले दिमाग में यही आ जाता है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ हम इसको ज़रा गौर से देखिए, इतने और इतने टर्म को, तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट x² -3x = y। तो ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा y -1 और ये माइनस का 20। y से मल्टीप्लाई कर दो y², ये y माइनस का 20। अब 20 आ गया, 20 को ऐसा तोड़िए कि 1 आ जाए, तो 5 × 4, तो यहाँ हम लिख देंगे y² और 5y एंड प्लस का 4y। आप समझ गए होंगे कि माइनस साइन क्यों बढ़ा लिया है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया हुआ है। अब इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा y -5
और यहाँ जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5, अगेन y माइनस 5 एंड y प्लस 4, दिस इज। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसका रीज़न आप समझ गए होंगे बच्चों। ये इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि आपका आंसर x में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4। अब यहाँ एक दिमाग आता है, क्या यहाँ पर फैक्टर होगा? क्या यहाँ पर हम दोबारा फैक्टर कर सकते हैं? तो ये चीज़, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नज़र आ रही है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किस दशा में हम फैक्टर यहाँ कर पाएंगे और क्या वो कंडीशन यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कंडीशन यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये हम कैसे जानेंगे? ये हम अगली एक्सरसाइज में जानेंगे, जहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव ये आ जाएगा तो नो सोल्यूशन होता है। और यहाँ आप देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4 और एक और केस होता है जिस अवस्था में हम यहाँ पर वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जब आगे आएगा तो वहाँ पर हम इसे आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ के केस में हमारा यही आंसर होगा जो हमने आपको अभी बताया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो पहले ही बता चुके हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला कहीं यूज़ हो सकता है, तो वहाँ हम लिख देंगे ए प्लस बी, और ये भी यूज़ हो सकता है। तो जहाँ इस तरह के फार्मूले यूज़ होंगे वहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व। तो फैक्टराइजेशन में है चूँकि इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए वो भी हम आपको बताते हैं। और फिर तेज़ी से हम लोग कुछ और अच्छे नए क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने इनको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया तो यकीन जानिए आप बहुत अच्छी तरह से। देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन हमारा इस रूप में लिखा हो, दो ही टर्म दिए हों और बीच में माइनस हो, तो आप समझ जाइए कि हमें पहला ए स्क्वायर और दूसरा बी स्क्वायर लिखना है। कैसे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। 5a स्क्वायर माइनस 3, तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं 5a प्लस 3b एंड 5a माइनस 3b। ये इसका सिंपल सा आंसर। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल सही, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था अनडाउटली। तो थोड़ा सा टफ ले लेते हैं क्वेश्चंस। आइए, क्वेश्चन है हमारा 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b स्क्वायर। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये 12a कुछ हमें बता रहा है, इतने को गौर से देखिए। ये जो है ये एक्चुअली 9 है आपका, 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9, और ये 49b है। तो हमने इतने को गौर से देखें तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2a और 3, ठीक है, और ये 7b का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे कर लिया? एक्चुअली ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से हमने किया। जब आपको भी इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप भी इन्हें सॉल्व कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस ही होती है जिससे चीज़ें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती। तो यहाँ पर ये आ गया 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 7b का। अब आप देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दो फार्मूला है, तो सिंपल से हम यहाँ क्या लिख देंगे a प्लस b और a माइनस b। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन अलग था बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम पर हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू।